क्वेश्चन पूछे जाते थे उन क्वेश्चंस का हम यहाँ पर एनालिसिस करवाने वाले हैं। बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि पूछा गया था। पहला क्वेश्चन यहाँ पर था कि ओएनजीसी का गठन कब हुआ था। तो अगर ओएनजीसी की बात कर लें तो ये 14 अगस्त 1956 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 14 अगस्त 1956 जब ओएनजीसी का गठन किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1955 में भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण के अधीन तेल एवं गैस प्रभाग के रूप में ओएनजीसी का शिलान्यास किया गया था। विदित हो कि 14 अगस्त 1956 को इसे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का नाम दिया गया और 1994 में तेल एवं प्राकृतिक गैस का आपका यहाँ पर इसे आयोग का नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है। अगर संविधान के अनुच्छेद 15 की बात कर लें किसका संबंध किससे संविधान के अनुच्छेद 15 का, तो ये जो अनुच्छेद है आपका धर्म, वर्ण, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव करने पर रोक लगाते हैं, तो यह आपका अनुच्छेद 15A के तहत होता है। यानी राज्य के किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर इनमें से कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। जैसे कि 14 से 18 जो आपका होता है संविधान, ये समानता यानी कि समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि 15 आपका होगा कि धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर उसका विरोध नहीं होगा। 15 आपका ये होता है। बाकी 16 की रोजगार जो होता है वो सबको समान दिया जाएगा। 17 जो होता है वो होता है अस्पृश्यता का अंत करता है और 18 जो होता है वो आपका इसलिए होता है कि वहाँ पर आपको अस्पृश्यता के साथ में आपका जो उपाधियों का अंत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काकीनाड़ा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो अगर काकीनाड़ा बंदरगाह की बात करें कि ये कहाँ पर स्थित है, तो कोरिंगा को आपका कोकानाडा कहा जाता है, जो कि भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का छठा सबसे बड़ा शहर है। तो यहाँ पर काकीनाड़ा बंदरगाह पूछा गया था। तो जो काकीनाड़ा ये आंध्र प्रदेश राज्य का छठा सबसे बड़ा शहर है और काकीनाड़ा जिले के जिला मुख्यालय के रूप में कार्य करता है और ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। तो जैसे काकीनाड़ा आपको पूछा गया होगा तो ऑप्शन में आंध्र प्रदेश भी दे दिया गया होगा कि ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कौन से बैंक ने करवाया हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य अगर सिंधु जल समझौता की बात करें कि कौन से बैंक ने करवाया, तो विश्व बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी वर्ल्ड बैंक ने इसका समझौता करवाया। भारत और पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल समझौता किया हुआ था, उस पर हस्ताक्षर किए और इस समझौते पर दोनों देशों के बीच में जो बातचीत में विश्व बैंक ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी और तीसरे पक्ष के तौर पर उस समझौते पर उसने हस्ताक्षर भी किए हुए थे। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर भारत पाकिस्तान सिंधु जल समझौते से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर है। तो सबसे बड़े अगर स्तूप की बात कर लें तो 1998 में पुरातत्व अन्वेषण विभाग के द्वारा केसरिया में उत्खनन के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप मिलने के बाद बिहार ने अपने अतीत का गौरव फिर से प्राप्त किया हुआ है। तो ये बिहार में मिला हुआ है सबसे बड़ा स्तूप, जो कि केसरिया है, जो कि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है केसरिया और बिहार में स्थित है। इसकी ऊंचाई आज भी 104 फीट है, जबकि इंडोनेशिया में स्थित विश्व प्रसिद्ध बोरेबुदुर जावा जो बौद्ध स्तूप है उसकी ऊंचाई 103 फीट है। तो सबसे ऊंचा विश्व का जो बौद्ध स्तूप है वो केसरिया है, जो कि भारत के बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने कौन सा युद्ध नहीं लड़ा हुआ था। तो युद्ध के ऑप्शन तो नहीं दिए थे, यहाँ पर पता चलेंगे कौन कौन से। तो अगर बाबर ने कौन से युद्ध लड़े हैं इस पर बात कर लें तो बाबर ने यहाँ पर लड़े हुए तो एक तो चंदेरी का युद्ध था, खानवा का युद्ध था, पानीपत का था। ऑप्शन एक आपका हल्दी घाटी दिया हुआ था ऑप्शन में, तो हल्दी घाटी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बाबर के द्वारा हल्दी घाटी का युद्ध नहीं लड़ा गया क्योंकि ये 18 जून 1576 को हुआ था आपका। तो ये जो है यहाँ पर हुआ था, तो ये लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। तो यहाँ पर बाबर का कोई भी रोल नहीं था। बाबर ने जो युद्ध लड़े हुए अगर उनकी बात कर लें तो बाबर ने जो पहला लड़ा हुआ था वो पानीपत का प्रथम युद्ध था। 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में बाबर विजयी होता है। दूसरा खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है, इसमें भी बाबर की विजय हुई। तीसरा चंदेरी का युद्ध हुआ 29 मार्च 1528 को मेदिनी रॉय और बाबर के बीच में, इसमें भी बाबर की विजय हुई। और चौथा हुआ था घाघरा का युद्ध यानी 6 मई 1529 को अफगान और बाबर के बीच में, जिसमें भी बाबर की विजय हुई थी। यानी बाबर ने 4 युद्ध लड़े हुए हैं और चारों युद्ध इसने जीते हुए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तूतीकोरिन कौन से राज्य में स्थित है। तो अगर तूतीकोरिन की बात करें किस राज्य में स्थित है, तो जो ब्रिटिश राज के ज़माने में तूतीकोरिन कहलाता था वह भारत के तमिलनाडु राज्य के तूतीकुड़ी जिले में आता है, यानी कि तमिलनाडु में स्थित है आपका तूतीकोरिन, जो कि तूतीकुड़ी जिले में स्थित एक शहर होता है। तो तूतीकोरिन आपका इसका पहले कहा जाता था ब्रिटिश राज के समय में, तो ये तमिलनाडु में स्थित एक शहर है, तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 में गणित के क्षेत्र में रामानुजन पुरस्कार किसे मिला हुआ था। तो अगर बात करें तो कैरोलिना अराउजे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें कि 2022 में गणित के क्षेत्र में पुरस्कार मिला हुआ था। 2020 युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार डॉक्टर कैरोलिना अराउजे इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील से गणितज्ञ को प्रदान किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन आगे बढ़ेंगे उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले आप लोगों को कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस और आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाना है, क्योंकि PDF सारी वहीं पर मिलेंगी, जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी जुड़ जाएँ। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 2021 तक SCO के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो SCO की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट की माने तो साल 2011 तक भारत की साक्षरता दर 73% रही हुई थी। उसने 10 सालों में लगभग 5% की बढ़ोतरी के साथ में 2022 में 77.7% दर्ज की हुई थी, और बाकी 2021 के रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार कहें तो देश में साक्षरता 77.7% हो गई, और देश के जो 84.7% पुरुष तो शिक्षित हैं, वहीं महिलाओं की बात करें तो ये 70.3% रही हुई हैं। नेक्स्ट है कि डेरा ब्यास प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह किस राज्य का है। तो डेरा ब्यास प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह की बात करें तो बाबा जो गुरिंदर सिंह ढिल्लों हैं, ये राधा स्वामी सत्संग व्यास के 5वें आध्यात्मिक नेता के रूप में पहचाने जाते हैं, जो कि 1 अगस्त 1954 को इनका जन्म हुआ था पंजाब के मोगा जिले में ढिल्लो परिवार में। तो ये पंजाब से इनका संबंध है, तो आप समझ सकते हैं किस राज्य से, तो पंजाब से इनका संबंध है। तो राधा स्वामी सत्संग के व्यास हैं, और इनके बाबा जी के जो पिता गुरमुख सिंह ढिल्लो थे वो मंदिर में रहते थे। तो ये जो आपके गुरिंदर सिंह ढिल्लो पूछे गए थे, तो इनका संबंध पंजाब राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1852 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो दूसरा जो एंग्लो बर्मा युद्ध था, यह 1851 से 52 में 19वीं शताब्दी में बर्मा और ब्रिटिश सेनाओं के बीच में लड़ा गया था, और यह दूसरा युद्ध था जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे बर्मा की प्रभुसत्ता स्वाधीनता हो गई थी। तो पहला जो एंग्लो नेपाली युद्ध है 1814 से 1816 चला। पहला एंग्लो अफगान युद्ध 1839 से 1842। सिख जो वार था वो 1848 से 1849, और दूसरा जो एंग्लो आपका बर्मा युद्ध था वो 1851 से 52 चला हुआ था। तो 1852 में एंग्लो बर्मा आपका चला हुआ था। नेक्स्ट है कि संक्रमण ऋतु किसे कहते हैं। तो जो संक्रमण ऋतु होता है, लौटता हुआ मानसून आपका गर्म वर्षा ऋतु का शुष्क शीत में संक्रमण है, इसलिए इसे संक्रमण ऋतु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि यहाँ पर आपका हाथी के पर्यायवाची शब्द पूछ लिए गए थे। तो गज आपका गजराज, गजेंद्र, कुंजर, मतेंद्र, तो ये सारे इन्हीं में से कोई दिया होगा, जो कि राइट आंसर आपका था। ये कई सारे हाथी के पर्यायवाची यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कि राधा स्वामी सत्संग कहाँ पर है। तो राधा स्वामी अगर सत्संग की यहाँ पर बात कर ली जाए कि राधा स्वामी जो सत्संग है वो कहाँ पर है, तो इसकी बात करें तो राधा स्वामी जो सत्संग व्यास स्वामी आंदोलन के आध्यात्मिक एक संगठन है, जिसका नेतृत्व जो है वो गिरिंदर सिंह कर रहे हैं, और इस सत्संग के व्यास का मुख्य केंद्र उत्तर भारतीय राज्य पंजाब के ब्यास नदी के तटी पर इसका स्थित है। नेक्स्ट जो पूछा गया था ये आया हुआ था कि कला क्षेत्र जो होता है, कला क्षेत्र का फाउंडेशन कहाँ पर है। तो कला क्षेत्र अगर फाउंडेशन की बात करें तो केवल एक कला और 3 सांस्कृतिक आपके अकादमी है, जो कि भारतीय कला और शिल्प के पारंपरिक मूल्यों के संरक्षण में समर्पित होता है। तो इसकी अकादमी की अगर स्थापना की बात कर ली जाए कब की गई थी, तो 1936 में इसकी स्थापना रुक्मणी देवी अरुंडेल के द्वारा के पति जॉर्ज अरुंडेल के द्वारा की गई। वहीं अगर रुक्मणी देवी अरुंडेल की बात करें तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से इनका संबंध रहा हुआ था। नेक्स्ट है कि आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था कि गर्मी के मौसम में सर्वाधिक ठंड कहाँ पर पड़ती है। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन का नहीं मिल पाया, आपको ऑप्शन दिया हुआ था। एक क्वेश्चन आपका कुछ ऐसे मिल पाते हैं जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आ पाते हैं उनमें थोड़ा सा डाउट होता है। जैसे आपका था स्वराज की उपाधि किसने धारण की हुई थी। एक था कि चोल वंश में संस्कृत कहाँ सिखाया जाता था, या चोल वंश के बाद में कौन सा वंश आया हुआ था। बात की सुंदरा एक्सरसाइज पूछा गया था।
कर्नाटक संगीत में समय को किसे कहते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो सॉरी क्या बोल रहे हैं एक्चुअली, काफ़ी इससे पहले भी वीडियो बना रहे हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किस पर इफेक्ट देता है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इतने ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेकंड शिफ्ट में मिले हुए, तो जिन लोगों ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो उन लोगों को कर देना है। बाकी थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस आपको सामने मिल जाएगा।